हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। आप सब लोगों ने मेरी डॉटर के लिए विश करा, ब्लेसिंग सेंड की, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आज मैं आप लोगों के लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ। ओके, तो उस कलेक्टिव रीडिंग में ये होगा कि अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, राइट, नो कांटेक्ट में हैं और आप ये वेट कर रहे हैं कि आपका पार्टनर आपकी साइड खुद से बात करेगा, ओके, कि वो खुद से बात करना चाहता है, या आप वेट ही कर रहे हैं कि वो बात करेंगे या नहीं करेंगे, कब कॉल करेंगे, कब मैसेज करेंगे। ओके, ये चीज़ आप वेटिंग में बैठे हुए हैं। तो आप कभी कभी ये सोचते होंगे कि वेट करने से अच्छा है मैं मूव ऑन कर जाऊं, या मैं एक बार खुद ही कॉल मैसेज करके हेलो हाय कर लेती हूँ, जस्ट पूछ लेती हूँ, राइट, या पूछ लेता हूँ। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में चलती रहती होंगी। तो आज यही टॉपिक होगा कि क्या आपको अपने पार्टनर की तरफ खुद से ही कॉल मैसेज कर लेना चाहिए, या आपको वेट कर लेना चाहिए कि अभी मैं थोड़ा और वेट कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, कि मैं अभी पार्टनर का वेट करता हूँ या करती हूँ कि उनका ही कॉल आ जाए या मैसेज आ जाए, राइट। या ऐसे ये चीज़ भी हो सकती है कि आप खुद कॉल कर लें या मैसेज कर लें या मूव ऑन ही हो जाए, जो भी आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, ठीक है। ये चीज़ मैं देखती हूँ आज आपकी रीडिंग में कि आपकी रीडिंग में क्या चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है। अगर इसमें मूव ऑन होने का कुछ मुझे दिखता है तो आप देख लेना आपको मूव ऑन होना है या आप वेट करना चाहते हो, फाइन। या आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको मूव ऑन होना है या नहीं होना है। ओके, तो मैं ये देख लेती हूँ आज रीडिंग में, ठीक है। आज अगर आप लोगों को मेरी वॉइस थोड़ी लो आ रही हो तो आप लोग ब्लूटूथ या हेडफोन जो भी आप यूज़ करते हैं वो कर लेना, क्योंकि मैं अभी नहीं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं पूरे दिन ये चीज़ कैरी करती हूँ तो मेरे ईयर्स पेन में हो जाते हैं। तो आज मैंने ये कोई चीज़ यूज़ नहीं की हुई है। ओके, तो आप इस चीज़ का खुद ध्यान रख लेना, आप यूज़ कर लेना इस चीज़ को, ठीक है। मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे पेन होने लगता है पूरे पूरे दिन लगाकर। अगर आप लोगों को वॉइस मेरी कम आ रही है तो ओके। ओके, मैं शफलिंग स्टार्ट कर रही हूँ, फाइन। और जब तक आप मैनिफेस्ट करिए, अपने पार्टनर को पॉजिटिव सोचिए, लव सेंड करिए, राइट। ये स्प्रेडिंग में उनकी अभी करंट एनर्जीज़ को लेके कर रही हूँ, ठीक है। राइट नाउ करंट एनर्जीज़ में वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, ओके।
कार्ड को मैं क्लैरिफाई करूँगी, ठीक है। ईच कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई नहीं करूँगी, जिसकी ज़रूरत लगेगी मैं वही क्लैरिफाई करूँगी, अदरवाइज़ नहीं करूँगी। फाइन। कर्मा का कार्ड आया है। आपके जो पार्टनर हैं राइट नाउ, जो उनकी करंट एनर्जीज़ में जो मुझे दिख रहा है वो आपको लेकर जो भी सोच रहे हैं, ठीक है। आपको लेकर उनकी फीलिंग्स में यही है, एक तो मिस बहुत कर रहे हैं, ठीक है, मिसिंग एनर्जी है, मिस कर रहे हैं। कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, राइट। कप्स की एनर्जी, वॉन्ड्स की एनर्जी है। मैं जॉडियक साइंस नहीं बताऊंगी, ठीक है। आप लोग बहुत होशियार हो, स्मार्ट हो, आपको खुद ही जॉडियक्स पता चल जाते हैं। पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सन, नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। अपने आप हिसाब लगा लेना आप, ठीक है। यहाँ पर इमोशंस दिख रहे हैं, ठीक है। इमोशंस हैं आपको लेके, काफ़ी इमोशंस हैं यहाँ पर दिख रहे हैं, जो कि और मिस कर रहे हैं आपको। इन्होंने पास्ट में रिजेक्ट किया था। रिजेक्ट इन द सेंस आपको वैल्यू नहीं करा, इम्पोर्टेंस नहीं दी, आपको टाइम नहीं दिया, ठीक है। आपके इमोशंस की कदर नहीं की इन्होंने पास्ट में, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। और ये राइट नाउ ये सोच भी रहे हैं कि मैंने पास्ट में ये किया था अपने पार्टनर के साथ। और मेरी रीडिंग्स जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है, गर्ल्स बॉयज़ दोनों देखेंगे। मैं फीमेल हूँ तो मैं उस हिसाब से करूँगी, ठीक है, जो भी होगी रीडिंग्स। तो अपनी एनर्जीज़ अपने अकॉर्डिंग लेना प्लीज़, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर कि ये थोड़ा अपने वर्क पे भी फोकस हैं, ठीक है। जॉब या बिजनेस कुछ भी कर रहे हैं। वैसे मुझे यहाँ पर बिजनेसमैन ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स के अकॉर्डिंग ये मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये बिजनेसमैन होंगे, ठीक है। बाकी आप देख लेना, बिजनेस ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर। और दूसरी चीज़ ये कि मे बी जो आप लोग हैं, ठीक है, आप जो मेरे व्यूअर्स हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। ये उन्हें कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन मिल रही है। अगर आप लोगों की ये म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इन्हें पता चल रहा है। या फिर ये आपको स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पे। आप अगर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं किसी भी वे में, ठीक है, किसी भी वे में अगर आप सोशल मीडिया में फेमस हो रहे हैं, या अगर आप म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू इनको पता चल रहा है आप फेमस हो रहे हैं, फेमस इन द सेंस कोई सेलिब्रिटी नहीं बन रहे हैं, मतलब ये चीज़ कि आप अपना ग्रो कर रहे हो, कोई भी काम आप कर रहे हो तो उसमें आप ग्रो कर रहे हो, राइट। ये चीज़ कहीं ना कहीं इनको पता चल रही है किसी के थ्रू, या फिर ये खुद ही स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, इन्हें पता चल रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो। खुशी भी हो रही है, ठीक है, मगर खुशी के साथ साथ इन्हें ये चीज़ भी लग रही है कि आप उनकी लाइफ में अब नहीं हो, ठीक है, ये चीज़ इन्हें पता चल रही है। दूसरी चीज़ ये भी है कि इन्होंने जो आपके साथ पास्ट में किया था ना, कि आपको रिजेक्ट किया, आपको वैल्यू नहीं करी है, ये कहीं ना कहीं अब सेम चीज़ ये फेस कर रहे हैं। कर्मा हिट कर रहा है, ठीक है, कर्मा हिट कर रहा है इनका, बहुत खूबसूरती से हिट कर रहा है इन्हें। जैसा आपको दिया था वैसा ही रिटर्न हो रहा है, किसी ना किसी वे में हो रहा है इनका रिटर्न, ठीक है। चाहे इनके इमोशंस के थ्रू हो, इनके पार्टनर के थ्रू हो, राइट, या फिर इनकी वेल्थ, राइट, इनका अबंडेंस किसी भी वे में ये हो कि अगर ये बिजनेसमैन है, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं मगर इनको उतनी मेहनत का फल मिल नहीं रहा है। दिन रात मेहनत करते रहते हैं, बड़ा ग्रो करने के लिए मेहनत करते रहते हैं। जॉब में हैं तो अपने किसी एक प्रोजेक्ट पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, उस पर भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, मगर उसका रिजल्ट इन्हें ना, जैसे कहते हैं ना, पेइंग ऑफ, वो सब चीज़ें नहीं इन्हें मिल रही हैं। ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है, ऐसा कुछ भी दिख रहा है यहाँ पर।
कहीं ना कहीं कर्मा हिट करता है, ठीक है। चाहे वो हेल्थ से करे, चाहे वो वेल्थ से करे, चाहे वो इमोशंस से करे, चाहे आप किसी को चीट करके किसी और रिलेशनशिप में चले जाओ, कहीं और इन्वॉल्व हो जाओ, तो कहीं ना आपको वो चीज़ हिट ज़रूर करेगी जो आप किसी को दे के आए हो, राइट। अगर आपने किसी को धोखा दिया तो वो आगे जाके आपको सेम वो चीज़ रिटर्न मिलेगी ही मिलेगी। अगर आप किसी के लिए अच्छा करोगे तो वो आगे जाके आपको अच्छे में रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। अब वो किसी भी वे में मिल सकता है आपको, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको प्यार के वे में मिल जाएगा, आपको प्यार ही रिटर्न मिलेगा। क्या पता आपकी लाइफ में बहुत अच्छा हो जाए, आप इतने आगे ग्रो कर जाओ किसी भी चीज़ में, अपनी फील्ड में, किसी भी वे में, या फिर इस बंदे से भी या इस बंदी से भी ज़्यादा अच्छा आपकी लाइफ में कोई और लाइफ पार्टनर आ जाए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। या फिर आप खुद से ही इतना प्यार करने लगो कि आपको किसी की नीड ही ना हो, कि सही तो है ना कि किसी पार्टनर की ही नीड होगी, तभी हम अपने आप को कंप्लीट फील करते हैं। क्यों हम अपने पार्टनर खुद क्यों नहीं बन सकते हैं, अपने दोस्त खुद क्यों नहीं बन सकते हैं? ज़रूरी है हमें किसी का सहारा ही लेना है? क्यों खुद के दोस्त नहीं बन सकते हो आप? अपने दोस्त बन के देखो, बहुत रिलैक्स मिलता है, ठीक है। कर्मा इनको हिट कर रहा है, कहीं ना कहीं ये चीज़ यहाँ पर पता चल रही है कि कर्मा हिट हो रहे हैं इनके, ठीक है। कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है, इनको रिटर्न मिल रहा है, आपके थ्रू मिल रहा है, ठीक है। इनको मे बी शायद ये आपके पास आए भी हों, ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि इन्हें शायद गिल्ट महसूस हुआ हो तो ये आपके पास आए भी हों, ये चीज़ भी हो सकती है। अगर इन्होंने आपको दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करी हो तो आपने इन्हें जवाब ना दिया हो, जवाब दिया हो तो बहुत रूडली जवाब दिया हो, ये भी हो सकता है। तो इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मैं रिजेक्ट हो गया या हो गई, इसने तो मुझे भाव नहीं दिया, ठीक है। ये कहीं ना कहीं ये फीलिंग भी आ रही है। और सॉरी, और ये चीज़ भी है, इन्हें ऐसा भी लगता है कि मेरी सारी खुशियाँ तो इधर से ही जुड़ी हैं, अब इन्हें एहसास हो रहा है। मगर ये एहसास अब होने से क्या फ़ायदा जब सामने वाला तुम्हारे लिए अपने इमोशंस पहले ही थोड़े थोड़े डाउन कर चुका है, अब वो उसको दोबारा से कैसे हाई लेवल पे लेके आए, ठीक है। यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज भी दिख रहे हैं, ट्रस्ट भी कहीं ना कहीं ब्रेक होता हुआ दिखा है, दोनों के ट्रस्ट गए हैं, उसने आपका ट्रस्ट तोड़ा, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि दोनों के ट्रस्ट ब्रेक हुए हैं, राइट। ये चीज़ नज़र आ रही है। अब ये आपको भर भर के इमोशंस दिखाएंगे, आने वाले टाइम में भी दिखा सकते हैं अगर अभी नहीं दिखाया है, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। विक्ट्री चाहते हैं आपके रिलेशनशिप में, आप दोनों के रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हैं कि मैं जीत जाऊंगी, ऐसा इनके दिमाग में आ रहा है कि मुझे हर हाल में इस रिलेशनशिप में वर्क करना है, ठीक है। मुझे ग्रो करना है, मुझे अपने कर्मास ठीक करने हैं, राइट। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा है। और ये कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि मैं इस चीज़ में विक्ट्री पा जाऊं और मुझे दोबारा से ये वाला रिश्ता चाहिए, क्योंकि इतना मे बी आप लोगों को बहुत टाइम पीरियड हो गया होगा। 992 टाइम्स आया है, 9 महीने, 9 साल भी हो सकते हैं। इतनी वेटिंग लिस्ट भी चलती है भैया, बहुत लंबी लंबी चलती है यहाँ पर तो, क्योंकि मेरे पास ऐसे सेशंस आते हैं वो मुझे तो हैरान कर जाते हैं कि इतना वेट कौन करेगा। सच्चा प्यार करने वाला जो बंदा होता है ना वही वेट करता है, सीरियसली। और जो सच्चा प्यार करता है ना वही चेज भी करता है, बार बार मैसेज कर करके वेट करना। और जब वेट कर करके जब कोई थक जाता है ना, और फिर जब बाद में जब वो उसे इग्नोर करने लगता है तो फिर इग्नोर ही कर देता है, ठीक है। 9 महीने, 9 साल भी हो सकते हैं, 10 महीने, 10 साल, 6 महीने, 6 साल, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पर, ओके। तो उनकी यही नज़र आ रही है मुझे करेंटली, वो यही सोच रहे हैं कि मैं जाऊँ तो किस तरीके से जाऊँ, इसने तो मुझे वैल्यू नहीं करा, दोबारा से ये मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दे रही है, ना दे रहा है, तो मैं कैसे इस चीज़ को दोबारा से कंटिन्यू करूँ। इनके अंदर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा रिजेक्शन फील कर रहे हैं फ्रॉम योर साइड, कि
क्या होगा कि ये मुझे दोबारा चांस देगी या नहीं देगी, ठीक है, कहीं ना कहीं ये चीज़ नज़र आ रही है। और अगर कहा जाए जो मेरा मेन क्वेश्चन है, ठीक है, कि क्या आपको खुद से इनकी तरफ जाना चाहिए, ठीक है, इनकी साइड जाना चाहिए, आपको खुद से इन्हें कॉल या मैसेज करना चाहिए, या वेट करना चाहिए एक बार कि ये खुद ही से आ जाएं आपकी तरफ, खुद से कॉल या मैसेज कर दें, ठीक है। ये चीज़ भी मैं देख लेती हूँ एक बार कि मे भी शायद या कॉल या मैसेज कुछ आ जाए आपकी साइड। ओके, ये भी ट्राई करके देखते हैं। ये मैं दूसरे डेक से देखूंगी। जो मेरे व्यूअर्स हैं वो बहुत सोचते हैं। सोच के क्या करोगे, इतना सोचना क्या, जो करना है वो कर डालो, साइड करो एक बार करके, ठीक है, सोचने से कुछ नहीं होना। आपके जो विचार हैं अपने पार्टनर को लेके, ठीक है, ये कि मूव ऑन बहुत रेयर है, मतलब ज़्यादा नहीं सोचते मूव ऑन होने की, वेट ही करते रहते हो। वेट कर रहे हो तभी तो यहाँ पर टैरो देखने आ रहे हो, ठीक है, वेट है तभी तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर टैरो देखने का मतलब है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग सोच विचार में बहुत ज़्यादा हो जाते हो, ये सोचते रहते हो कि मुझे मैसेज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट आगे आ जाता है आपका, राइट, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पर आ जाता है। और आप अपने रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं, बहुत मेहनत से काम करना चाहते हैं, ठीक है। मेहनत इन द सेंस ये है कि आप चाहते हो, आप ये चाहते हो कि रिश्ता ना टूटे, ठीक है। ऑब्वियसली अगर कोई इंसान अपने रिश्ते को बहुत मेहनत से संजोता है, मेहनत से बनाता है, प्यार से एक नींव रखता है अपने रिलेशनशिप की, तो उसको कोई भी तोड़ना नहीं चाहेगा, ठीक है। हाँ, सामने वाला ही बंदा अगर आपका मिसयूज़ करता है, फॉर ग्रांटेड लेता है और आपको बस एवी शेवी कुछ ना कुछ समझ ले, तो भैया इसमें तो हमारी कोई गलती नहीं होती है, ठीक है, सामने वाले की गलती होती है, फिर तो वो उसकी सोच है, राइट, ये चीज़ है। मगर आपका क्या है, आपने बहुत, जैसे कहते हैं ना कि
तराशा जाता है जब एक रिश्ते को, तो आपने उसको तराश के बनाया है अपने रिश्ते को। आप उसमें अभी भी ये सोचते हो कि ठीक है, मैं अपना सेल्फ रिस्पेक्ट साइड में रख देती हूँ। कई बार आपने कोशिश भी करी है, पास्ट में भी आपने बहुत चेज़ करा है अपने पार्टनर को मैसेज करना, तुम कैसे हो, तुम ठीक हो, मैंने ऐसे देखा, मैंने ड्रीम देखा तुम्हारा, तुम, मुझे पता नहीं क्यों इंट्यूशन हुई कि तुम ठीक हो या नहीं हो। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपने अपने पार्टनर को बोली होगी, आपने बहुत चेज़ करा है, ठीक है। अगर ऐसा करा है ना, स्टॉप कर दो ये सब चीज़ें, ठीक है। अगर आपका सामने वाला बंदा आपको फॉर ग्रांटेड लेता है तो उस चीज़ को छोड़ दो। अगर जब सामने वाला आपके जज्बात को नहीं समझता है तो उस चीज़ को लीव करो, रिलीज़ करो, ठीक है। जब सामने वाला आपकी कद्र नहीं करता, क्यों दिखा रहे हो इतनी केयर? आप रोए हो अगर सामने अपने पार्टनर के, मैं तुम्हारी कद्र करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ एंड ऑल जो भी कुछ है, जब वो आपको समझता ही नहीं है, समझती ही नहीं है, क्यों दिखा रहे हो अपना? कीमती होता है ये सब। दिखाओ उसको जो समझे, ठीक है। उसको मत दिखाओ जो सिर्फ सुने भी नहीं तुम्हारी बात, सुनना भी पसंद नहीं करे, ठीक है। और जब आप चुप हो जाते होगे ना, तब उसके फ़ोन कॉल मैसेज आते होंगे कि भाई मैं तो तुम्हें बहुत वो करता हूँ, बहुत वो करती हूँ, उस वक्त मेरा ऐसा था, मैं उस वक्त बिजी था, मैं ये था, मैं वो था, मैं परेशान था, इस वजह से मैं तुम्हें रिप्लाई नहीं करता था, तुम तो जानती हो एंड ऑल, ये वो। ऐसा नहीं होता, हर वक्त कोई बिजी नहीं रहता, ठीक है। मेरी नज़र में तो नहीं रहता। ऐसे लोग तो फिर टाइम पास ही समझते हैं सामने वाले को, ठीक है। आप अभी भी चाहते हो अपने पार्टनर को, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एक लेगेसी वाली बात नज़र आती है आपके में। आप एक लेगेसी क्रिएट करना चाहते हो, बहुत इमोशंस हैं आपकी साइड, आपके दिल में अपने पार्टनर की साइड बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे इमोशंस हैं। आप बहुत रोते हो, ठीक है, ये मुझे फील हो रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा रोते हो, 24 घंटे रोना धोना बंद कर दो, ठीक है। जब आपको कोई नहीं समझता है तो ऐसे में उस बंदे को भी आप समझना स्टॉप कर दो, ठीक है। जब आपको कोई नहीं समझता है तो आप भी मत समझो उसको, ठीक है। अपने इमोशंस, अपनी केयर, अपना प्यार किसी के ऊपर ऐसे ज़ाया मत करो, ठीक है। यहाँ पर मैं ये चीज़ आपको बोलूँगी, बाकी आपकी मर्जी है, राइट। और दूसरी चीज़, आप ये चाहते हो कि मैं कॉल या मैसेज कर देती हूँ, मगर मैं आपको ठीक है, आप एक चांस ले सकते हो, ठीक है। अगर इसके बाद भी अगर आपका पार्टनर आपके सामने मुंह बना के बैठ जाए, ऐसे बैठ जाए, अकड़ में बैठ जाए, तो मेरे हिसाब से आपको यूं कर देना चाहिए, साइड हो जा फिर तो तू। मेरे हिसाब से तो फिर यही है, बाकी चॉइस आपकी है, ठीक है। आप बार बार हैंग्ड हो रहे हो तो बेटर है आप एक बार काम कर ही लो फिर, ये कि आप कॉल या मैसेज एक बार कर लो, ठीक है। पूछ लो उससे कि मैं तो मेहनत करके थक गई हूँ या थक गया हूँ, ठीक है। बहुत तुम्हें चेज़ कर लिया, बहुत तुम्हारी परवाह कर ली, चाहते क्या हो, चाहती क्या हो, ये चीज़ बोल लो और इस रिश्ते को या तो बढ़ा लो या ख़त्म कर लो, ठीक है। बीच में लटकने से कुछ नहीं होगा, राइट। क्योंकि आपका पार्टनर भी लटका पड़ा हुआ है, वो चाहता तो है आपको, ठीक है, आपके पास भी आना चाहता है, मगर कहीं ना कहीं उसको ना थोड़ा, उसको भी ये लग रहा है मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट, आपको भी लग रहा है मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट। अब आप ये देखो कि किस किस ने अपना कितना एफर्ट्स लगाए हैं। उसको लग रहा है कि शायद मैंने बहुत ज़्यादा किया रिलेशनशिप में, और आपको लग रहा है मैंने बहुत ज़्यादा किया। अब इतनी इक्वालिटी करते रहोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। एक बार आप कह सुन के देख लो, या तो फिर आपस में बात कर लो, क्योंकि ये टाइम है आपस में बात करने का, ठीक है। अपनी बात किसी से शेयर करके बीच में किसी को मीडिएटर बनाओगे, उससे बेटर है खुद सॉर्ट आउट करो इस बात को, ठीक है। आमने सामने बैठो, नहीं बैठ सकते हो तो एटलीस्ट शांति से बैठ के एक बार फ़ोन पे बात कर लो आपस में कि आखिर चाहते क्या हो, चाहती क्या हो, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है सीरियसली या नहीं बढ़ाना है। एक बात को क्लियर करके साइड कर दो, वो ज़्यादा बेटर है कि सारी ज़िंदगी या पल पल रोज़ उसका वेट कर करके आप थको, रो, अपने आप को हर्ट करो। बेटर है एक चीज़ को डिसाइड करो, साइड करो, राइट।
आपके पार्टनर के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपके अंदर भी स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि आप भी अब होप खोते हुए दिख रहे हो। आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, ठीक है। कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही हूँ अपने पार्टनर की साइड, ठीक है। ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है कि आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने पार्टनर की साइड थोड़ा फिजिकली भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही हूँ। मैं 24 घंटे सोचती रहती हूँ, पता नहीं मैं क्यों सोचती रहती हूँ, क्यों सोचता रहता हूँ। मेरा मन नहीं करता है फिर भी मैं सोचता रहता हूँ। क्यों मेरा इतना दिमाग इतना ट्रिगर करता है उसकी सोच को लेकर, क्यों, वाई, बार बार सोचते रहते हो, ठीक है। इसलिए होता है क्योंकि आप बहुत एक्सट्रीम लेवल पे सोचते हो, आप वन साइड सोच रहे हो, ठीक है। इतना मत सोचो, तभी मैं कह रही हूँ एक चीज़ को साइड कर लो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। एक्शन ले लो आप तो ज़्यादा अच्छा है। आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। अगर आपने मूव ऑन करने की सोची भी है कि चलो मैं मूव ऑन कर जाता हूँ या कर जाती हूँ, तो आप ले देकर ना फिर दोबारा घूम के अपने पार्टनर की साइड आ जाते हो। आपने मे बी बीच में मूव ऑन करने की कोशिश भी करी, किसी और से आपने बात करने की कोशिश भी करी होगी, जस्ट फ्रेंड के तौर पर ही, ठीक है, कि चलो मैं अपना माइंड डाइवर्ट करता हूँ या करती हूँ, कि जस्ट फ्रेंड की तरह मैं बात करना शुरू कर देता हूँ किसी से भी, कि थोड़ा सा मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो इस साइड से। मगर आप नहीं हो पाए हो। आप बात तो करते हो मगर आपका माइंड वहीं रहता है अपने पार्टनर की साइड, ठीक है। ये चीज़ नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि आप बहुत बेइंतहा प्यार करते हो अपने पार्टनर को, ठीक है, क्योंकि इमोशंस भरे हुए हैं आपके, राइट। आप एक होप तो लगा के बैठे हो, आपने होप्स खोई नहीं है अपने पार्टनर को लेकर, बिल्कुल भी नहीं खोई हैं। आपको लगता है कि मेरा पार्टनर कभी ना कभी तो आएगा, ज़रूर आएगा, ठीक है। यहाँ पर करण अर्जुन की फिल्म नहीं चल रही है कि आप राखी बन गए हो और आप ये बोल रहे मेरे करण अर्जुन आएंगे, ठीक है। मुझे ना कई बार गुस्सा आती है तो मैं गुस्से में हंसना ज़्यादा बेटर समझती हूँ बजाय इसके कि मैं गुस्सा करूँ। जब मुझे बहुत एक्सट्रीम आता है तब मैं गुस्सा करती हूँ। देखो इस बार आप लोगों पे ये गुस्सा आ रही है कि आप वेट कर क्यों रहे हो इतने, क्योंकि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो। अरे वेट कर रहे हो, वेटिंग में अपने लिए क्यों नहीं सोचते हो? अपने लिए कुछ ग्रो करो, आगे बढ़ो जिंदगी में। वेट कर करके क्या करोगे? वेटिंग में क्या हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है? क्या पता वो आगे बढ़ रहा हो या बढ़ रही हो और आप यहाँ बैठ के सिर्फ चांद तारे गिन रहे हो उसकी याद में, कब आएगा, कब आएगा, कब उसका मैसेज आएगा, कब उसका कॉल आएगा। आप यही करते रहना और वो ग्रो कर जाएगा या ग्रो कर जाएगी। आप आगे मत बढ़ना, अपनी लाइफ में कुछ अचीव करो, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। जिसको आना होगा वो 5 साल बाद भी आ जाएगा, ठीक है। इस चीज को मैं गलत नहीं बोलूंगी। आप लोग कुछ कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, कुछ करने से मतलब ये है कि कुछ ये कर रहे हो कि कुछ स्पेल्स वगैरह कर रहे हो क्या आप? स्पेल्स मतलब अफर्मेशंस कुछ ऐसा कर रहे होगे आप कि वो आपकी तरफ ध्यान दे, थोड़ा अट्रैक्शन आपकी तरफ हो, जस्ट लाइक दिस। मतलब ऐसा नहीं कह रही कि मैं आपको कि आप ब्लैक मैजिक कर रहे हो, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि आपका पार्टनर आपकी तरफ कुछ ऐसा कर रहा हो या कर रही हो कि आप उसकी तरफ ध्यान दो, ठीक है। ये हो सकता है। मेरे व्यूअर्स ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि देखो जब मैं ब्लैक मैजिक से दूर रहती हूँ तो मेरे व्यूअर्स जो मेरे हैं, ठीक है, जो मेरे से कनेक्टेड हैं, वो सिर्फ इनको मानेंगे, ठीक है। सिर्फ वो मेरे से कनेक्टेड हैं तो वो डिवाइन से कनेक्टेड हैं, वो ब्लैक मैजिक से कहीं भी कनेक्टेड नहीं होंगे, क्योंकि मैं नहीं हूँ। आपका पार्टनर कर सकता है ये काम, मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसका कार्ड आया है, द विच, ठीक है। कढ़ाई में कुछ ना कुछ तल जरूर रहा है उनके कि मतलब वो कुछ ऐसा कर रहे होंगे या कर रही होंगी जिससे कि ना आप सीधे सीधे तरीके से तो आप आओगे नहीं,
ठीक है, तो क्यों ना टेढ़े तरीके से इन्हें बुलाया जाए आप लोगों को उनकी साइड। तो ये वहाँ पर ये काम हो रहा है, राइट। ये चीज़ ये मुझे दिखी है, तो थोड़ा सा अवेयर रहना, ठीक है। हनुमान चालीसा पढ़ो, बेटर है, ठीक है। हनुमान चालीसा पढ़ो। और किसी देवी जी ने मुझे ये बोला था, अब वो देवी जी हैं या महान पुरुष हैं पता नहीं, यहाँ पर तो सब लोग जेंडर्स पता ही नहीं चलते हैं, ठीक है। कि मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं होती हूँ, उनको मैं ये बता देना चाहती हूँ, मैं बहुत ध्यानपूर्वक यहाँ पर रीडिंग करती हूँ, ठीक है। तो अपने काम से मतलब रखिए आप। और मेरी आँखें हैं, मेरा चेहरा है, मेरा मुंह है, मेरी गर्दन है, कहीं पर भी हिलाऊं मैं, राइट। और जो बहुत ध्यान से पढ़ते हैं ना, वो बहुत नैरो माइंडेड भी होते हैं, उनसे कभी सेशन लेके देखिए आप, जिन्होंने मुझे एक कमेंट करा था, ठीक है। वो आपको आपके लिए सेशन करेंगे, आपका जवाब देंगे, सीधा कॉल काट के आउट हो जाएंगे, दोबारा नंबर नहीं मिला सकते आप मेरे से। सेशन अगर आप एक क्वेश्चन का भी लोगे ना, तो भी मैं आपको आधा घंटा दूंगी, ठीक है, एक क्वेश्चन का। और वो लोग क्या करते हैं, 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 मिनट देंगे, हुआ आउट। और मैं फैमिली वाली हूँ, बाकी वेले बैठे होते होंगे शायद, ठीक है। और मैं कहीं भी देखूँ अपने घर में, मेरा घर है, मैं कहीं भी देखूँ, ठीक है। तो आप मुझे राय नहीं दे सकते और ना आप मुझे कमांड दे सकते हो, ठीक है। और मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, आप मुझे शफलिंग का तरीका ना सिखाएं तो बेटर है, नहीं तो मेरे हाथ की शफलिंग बहुत अच्छी चलती है, किसी दिन सामने आ जाना तो बता दूंगी आपको मैं, ठीक है। वो बहुत अच्छी शफलिंग होती है मेरी, आजमा के देखना हो तो बता देना। और ये भी बोला था मैंने, कार्ड पैर से उठाया है, ठीक है। बहुत गुस्सा आई थी ये सुन के। जो भी हैं, सर हैं या मैडम हैं, ऐसा है, ये चीज़ इतनी गट्स रखते हो ना बोलने की, तो सीधा कॉल पे आके बात करो मुझसे, नंबर दे रखा है, ठीक है। इतनी हिम्मत है मेरे अंदर, तो बहुत हिम्मत है, ठीक है। बहुत हिम्मत रख के सामने आकर बात करती हूँ, इतनी हिम्मत वाली हूँ, ठीक है। फेस दिखा के बात करती हूँ। आपके अंदर इतनी हिम्मत है ना, तो मुझे बताओ। और आपने मेरे पैर कैसे देख लिए कि मैंने पैर से उठाकर कार्ड उठाया है? शर्म नहीं आती बोलते वक्त? कौन हो आप जो मुझे बोल रहे हो कि मैंने पैर से उठाकर कार्ड लिया है? जरा बोलने से पहले ना सोच लिया करो। जो संस्कार दिए हैं ना घर वालों ने, मे भी शायद घर वाले भी ऐसे ही होंगे, तभी तो मुंह से इतनी वाहियात चीजें निकाल रहे हो। जिस दिन मैंने बहुत सीरियसली एक्शन ले लिया ना, तो जहां बैठे हो ना, वहां बैठने के लायक भी नहीं रहोगे, ठीक है। तो सोच समझ के बोला करो, उलझ किससे रहे हो। क्योंकि मुझसे जो उलझेगा ना, उसको मैं छोड़ती ही नहीं हूँ, ये भी याद रख लेना, ठीक है। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपको लेकर? मेरे कार्ड्स उछल के इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। अरे स्टूपिड लेडी या जेंट्स जो भी है, कार्ड्स तो उछलते हैं, देखते नहीं हो? कार्ड्स तो जंप करेंगे, और इसका भी साइन होता है कार्ड्स जंप करते हैं तो, ठीक है। अगर टैरो रीडर हो ना, तो आपको ये सिखाया होगा आपके गुरु ने, आपके मास्टर ने, जिससे भी सीखा होगा। और एनीवेज मैं बता दे रही हूँ, मैंने टैरो रीडिंग इंडिया से नहीं सीखी है, ठीक है। इसलिए मुझे ना सिखाएं। इंडियंस टैरो रीडर जो होते हैं ना सिखाने वाले, वो तो मैंने देख लिए कि कैसे होते हैं। ऐसे ही नहीं हूँ मैं अप्रूव रीडर, ठीक है। जर्मन और फ्रांस, कैलिफोर्निया, इसलिए मुझसे पंगा मत लेना कोई भी, वॉर्न कर रही हूँ मैं ये, ठीक है।
मैं तो यहाँ प्रॉपर टेबल पे बैठ के ले रही हूँ। फॉरेनर्स को देखा है आपने टैरो रीडिंग कैसे करते हैं? जो टैरो रीडर्स होते हैं स्विमिंग पूल पे बैठे होते हैं, ठीक है, एक हाथ में वाइन होती है और कार्ड ऐसे लेके शफल कर रहे होते हैं, एक हाथ में वाइन होती है और कार्ड्स पढ़ रहे होते हैं। ये तरीका होता है कार्ड पढ़ने का। अब उनके वहाँ पर वो संस्कृति है, हम तो किसी को कुछ कह नहीं सकते हैं। उनके वहाँ पर वो वाइन लेके आराम से कार्ड पढ़ सकते हैं, मैं नहीं पढ़ सकती। इसलिए मुझे कम समझाओ, ठीक है? जब मेरे बराबर आ जाओ ना तब थोड़ा सोचना, बोलना नहीं, सोचना, ठीक है? ये एटीट्यूड नहीं है, ना ईगो है, ये मेरे काम की तौहीन है जो आप लोग बोलते हो यहाँ, ठीक है? पूरा दिन हो जाता है अपने बच्चों से, एक बार भी मैं हग नहीं कर पाती अपने बच्चों को। 1:30 बजे तक बैठती हूँ इस टेबल पर, राइट? आसान नहीं है। और लोग वेले हैं ना, होते होंगे शायद। उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके पार्टनर का? उनका नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर हाल फिलहाल के लिए तो यही है कि आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है, मगर ये ना फंसे हुए हैं। आई थिंक आप लोग मैरिड पर्सन से डील कर रहे होगे, ठीक है? एम्परर आया है यहाँ पर, या फिर काफ़ी ईगोस्टिक बंदा होगा जिसको अपना ईगो बहुत ज़्यादा प्यारा है। अगर वो थोड़ा सा झुक जाएंगे आपके आगे तो उनका ईगो गिर जाएगा, उनका जो क्राउन है ना जो सर पे रखा हुआ है वो गिर जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, राइट? आई थिंक ये आपको विदाउट एनी क्लोजर दिए हुए आपको पीठ दिखा कर गए थे, राइट? ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है मुझे। ये इन्होंने आपको पीठ दिखा दी थी एक तरीके से और बिना बताए चले गए थे। वो मैं रीज़न आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आई थिंक इनकी फैमिली में कोई लेडी है, कोई भी हो सकती है, हाथ जोड़ के विनती है, कोई भी हो सकती है, ठीक है? कोई भी हो सकती है। वो इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल, डोमिनेट, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे कंट्रोल रखती है, ठीक है? हर चीज़ पे निगाह रखती है। सोशल मीडिया भी बहुत स्टॉक करती है इनका, ठीक है? ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। सोशल मीडिया स्टॉक करती है, बहुत स्टॉकिंग चलती है। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रही हैं, कैसे कर रही हैं, क्या कर रही हैं, किससे बात कर रहे हैं, किससे बात कर रही हैं, जो भी है, ठीक है? अब अगर आप जेंट्स हैं तो इनकी लाइफ में कोई लेडी है, ठीक है? अगर आप लेडी हैं तो इनकी लाइफ में कोई ऐसे जेंट्स हैं, राइट? अपने हिसाब से ले लेना। कुछ ना कुछ है ऐसा जो इनको बहुत कंट्रोल करके रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा स्टक हैं ये उस चीज़ में,
ठीक है। इन्हें पता भी है कि इनके ऊपर स्टॉकिंग है, इनके ऊपर स्पाइंग है, कोई ना कोई इन्हें स्टॉक करता है, कोई ना क्या मतलब इन्हें पता है कि कौन स्टॉक कर रहे हैं इन्हें, ठीक है, कौन नज़र रखा हुआ है। तो ये चाहकर भी ना आपकी तरफ एक तरीके से एक बहुत जैसे कहते हैं ना फ्री ऑफ माइंड आपकी तरफ नहीं खिसक पाते हैं, जैसे कहते हैं ना कि आपकी तरफ आ नहीं पाते हैं बिल्कुल भी कि मैं हाँ चलो फ्रीली मैं आपसे बात कर सकूं, आपसे मिल सकूं, आपको मैसेज कर सकूं, ये चीज़ है, राइट। और कहीं ना कहीं थोड़ा आपके बीच में डिस्टेंस भी बन गया है कि आप लोग बात नहीं कर पा रहे हो, आप लोगों का थोड़ा सा सेपरेशन भी दिख रहा है, नो कांटेक्ट में भी हो रखे हो, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है आप लोगों का, ठीक है, आप दोनों का थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है तो मे बी वैसे फिजिकली डिस्टेंस बना हुआ है आप लोगों का कि आप लोग थोड़ा अलग अलग हो रखे होंगे एक दूसरे से, राइट, ये चीज़ भी नज़र आ रही है। आप लोगों जो अगर मैरिड हैं आप लोग, तो आप लोगों में मे बी उनका बेबी बॉय हो सकता है, या आप अगर मैरिड हैं तो आपके पास भी एक बेबी बॉय होगा, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा एक तरीके से ऐसे समझते हैं कि आप ना एक इमोशंस की क्वीन हैं या इमोशंस के किंग हैं, ठीक है, ऐसे टाइप के हैं जो बहुत ज़्यादा ना टचिंग है, मतलब टचिंग इन द सेंस जैसे एक होता है ना कि आप इनके इमोशंस को ना बहुत जल्दी से समझ लेते हो, इनकी वाइब्स को बहुत जल्दी समझ लेते हो। अगर ये दुखी हैं आप एकदम से कैच कर लोगे कि आप जान जाओगे कि इनको कोई परेशानी चल रही है, ठीक है। एक हीलिंग वाला ऑरा है आपका, राइट, आप इन्हें हील कर लेते हो। और इनकी लाइफ में अगर कोई जो है जो इन्हें कंट्रोल करता है, डोमिनेट करता है, अगर ये हीलिंग उनसे चाहते हैं तो वो कहीं ना कहीं मिलती नहीं है, उनसे नहीं मिलती है, ठीक है, बहुत नेगेटिव लगता है। ये बंदा थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल टाइप का है, आपका जो पार्टनर है जो भी है, लेडी जेंट्स जो भी हैं, वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल टाइप का है। और जो इनका जो पार्टनर होगा ना, अगर है इनका कोई पार्टनर या अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जो भी है, वो कहीं ना कहीं वो भी ना प्रैक्टिकल टाइप का है, राइट, प्रैक्टिकल है वो भी कि जैसे ये प्रैक्टिकल ऐसी वो भी प्रैक्टिकल, दोनों ही प्रैक्टिकल क्लैश हो जाएंगे तो सोचो कैसा होगा कि प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, इन्होंने उसको अपने हाल पे छोड़ रखा है, उसने तो इस पे ध्यान ही नहीं देना, यानी कि आपके पार्टनर पे कोई ध्यान नहीं है। हाँ, इस चीज़ का जरूर ध्यान है कि स्टॉक करती रहती है या करता रहता है, किससे बात हो रही है, क्या हो रही है, कोड वर्ड तक जाने हुए हैं, फ़ोन में कोडिंग तक जानी हुई है सारी चीज़ें, राइट, ये चीज़ भी है। बहुत ज़्यादा ना ओवर पॉजेसिव टाइप का बंदा दिख रहा है या बंदी दिख रही है जो इनकी लाइफ में है कि ये बस कहीं पर शेयर ना हो जाए, राइट, ये भी है। आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, सामने से देखना चाहते हैं, आपको आपसे ना मिलकर बात क्लियर करना चाहते हैं कि मैं एक बार मिल लूँ, देख लूँ, ठीक है, मे भी बहुत वक्त हो गया आपको देखे हुए सामने से, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आपको देखा नहीं है इन्होंने बहुत टाइम से फेस टू फेस, ठीक है, ये चीज़ नज़र आ रही है। ट्रैवल करके मिलना चाहते हैं आपसे, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। और आपको बहुत टाइम से देखा नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं ये बहुत सैड हो रखे हैं एक तरीके से, इनको ना बहुत सैडनेस फील होती है, कभी कभी ये बहुत लो फील करते हैं, ऐसा लो फील करते हैं कि इनकी लाइफ में कोई खुशियाँ नहीं है, कोई इमोशंस नाम की चीज़ नहीं है, लव ही नहीं है, लव है ही नहीं इनकी लाइफ में। इन्हें ऐसा फील होता है कि मेरी ज़िंदगी में ना लव नहीं है, बस मुझे ना काम ही करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है, जिसके तहत ये पूरा ओवर बर्डन हो रखे हैं। इंसान कितना मजबूर हो जाता है ना, कभी लड़की को सच्चा प्यार होता है, लड़का गेम खेल जाता है, लड़के को सच्चा प्यार होता है, लड़की गेम खेल जाती है, कभी कभी दोनों को सच्चा प्यार होता है, तीसरा आ जाता है। बढ़िया है। उनकी डीप डिजायर्स क्या हैं आपको लेकर, ठीक है,
आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी। अगस्त में रोहित की वाइफ की सेकंड मैरिज है, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। उसको भी अपनी लाइफ जीने का हक है। एटलीस्ट उसकी लाइफ से भी एक सैडनेस जाएगी। अभी तो वो कनाडा में ही है। ज़्यादा शान से शादी नहीं होगी, सिंपल गुरुद्वारे में शादी होगी। हम लोग ऑनलाइन देखेंगे उसकी शादी। ओके, एक कार्ड और लेना। जब हम लोग छोटे थे तो इस कलर की डायरी आती थी ना, एक छोटी सी। इस कार्ड्स को ऐसे देख के लगता है, एक तो साइज भी इसका वैसा ही है, छोटी डायरी की तरह। ब्राउन कलर की डायरी आती थी, टेलीफोन डायरी होती थी वो। ऐसा लगता है ये डेक। हमारे स्कूल के टाइम पे आती थी जब हम छोटे थे, 7th 8th में होंगे, 8th 9th ऐसा कुछ। देखो कैसे गए हैं। रोहित भी खुश है, एटलीस्ट उसकी वाइफ खुश रहेगी। मेरी डॉटर मुझे उठा के दे रही है कार्ड, मैं नहीं उठती हूँ, ठीक है। श्रीमान श्रीमती जिन्होंने वाहियात कमेंट लिखा था उनको बोल रही हूँ, आपको तो फिर भी मैं इज्जत दे रही हूँ, शुक्र मनाओ। ये फ़र्क होता है आप जैसे लोग और मुझ में, राइट। बॉटम ऑफ द डेक, बॉटम ऑफ द डेक है स्टार, ठीक है। बिग होप स्टार कार्ड आया है, यहाँ रखा है मैंने, ठीक है। एक कार्ड को मुझे क्लैरिफाई करना है यहाँ पर। 2 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है डीप डिजायर्स में, ठीक है। यहाँ पर एक कार्ड है, ओके मैंने कार्ड्स ही गलत पकड़े हैं। ठीक है। डीप वो 2 ऑफ सॉर्ड्स में नाइट ऑफ कैलिसिस और बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ कैलिसिस, ठीक है। यहाँ रख दिया मैंने। उनकी डीप डिजायर्स में ये हैं कि 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, और द फर्टिलिटी, ओके। ये कार्ड्स, ओके। उनकी डीप डिज़ायर में ये है, आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट की जर्नी में हो सकते हो, ठीक है। ये चीज़ भी नज़र आ रही है। आपके साथ एक ना शांति वाली जगह में जाना चाहते हैं, आपके साथ एक चीज ऐसी एक अलग सी दुनिया बसाना चाहते हैं जिसमें सिर्फ आप हो और वो हो, ठीक है। एक सुकून में ज़िंदगी। ये लास्ट रीडिंग में भी ऐसा कुछ आया था, लास्ट सेकंड लास्ट जो जिसमें मैंने अपना फेस नहीं दिखाया था, ठीक है, ऐसे में भी आया था। और 7 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप पे उन्होंने अभी गिव अप नहीं किया है, ठीक है। गिव अप नहीं किया आपके रिलेशनशिप में, आप पे अभी भी ये चाहते हैं कि ये कंटिन्यू रहे, ठीक है। इन्होंने मूव ऑन नहीं करा है पूरी तरीके से, चाहे आप ब्लॉक हो रखे हो, नंबर डिलीट हो रखा हो, एनीथिंग जो भी हो रखा है, ठीक है, चाहे नो कांटेक्ट में हो, आपके साथ कुछ भी हो जाए अब, या आपके साथ न्यू बिगनिंग न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं,
ये यहाँ पर पता चल रहा है। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं। आई थिंक 4 ऑफ वॉन्ड्स से ये भी पता चलता है कि ये मैरिड है, ठीक है। और ये जैसे मैंने कहा कि आपके साथ आना चाहते हैं कहीं ना कहीं। 2 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पर मैंने आपको बताया नाइट ऑफ कैलिसिस, ठीक है। ये आपको अपना कप देंगे, यानी कि इनके इमोशंस सिर्फ आपके साथ हैं। अगर ये ऑलरेडी मैरिड है भी, ठीक है, ऑलरेडी मैरिड है या जो भी है, तो ये इमोशनली उसके साथ नहीं है कनेक्टेड, इमोशनली बाय हार्ट, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, एक दिल से जो जज्बात होते हैं वो कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड फील नहीं करते हैं अपने पार्टनर के साथ। जो आपके साथ एक कनेक्शन फील होता है ना, वो चीज़ आपके साथ फीलिंग हो रही है, इनको फील होता है वो चीज़, वो इनके साथ नहीं है। और ये कनेक्शन दूसरा भी मीनिंग निकालता है, यानी कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या आपके साथ ही 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी फील करते हैं। इन्हें अब पता चल रहा है कि कोई ना कोई कनेक्शन है, ठीक है। इन्होंने होप नहीं खोई है, इन्होंने बिल्कुल भी होप नहीं खोई है, या कहीं ना कहीं इन्हें होप है कि आपके साथ कोई ना कोई कनेक्शन है। ये अभी भी जज्बाती हैं आपको लेकर, इन्होंने अपने जज्बात ख़त्म नहीं करे, इनफैक्ट थोड़ा ना और बढ़ रहे हैं, क्योंकि दूरी जितनी हुई है ना आप लोगों के बीच में, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना बढ़ा ही रही है। प्यार बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है दूर होके भी। और स्टार में होप है, बिग होप का कार्ड है। लॉन्ग डिस्टेंस अभी भी बता रहा है, फिजिकली हो सकता है या बाय स्टेट कंट्री, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कैलिसिस में है पेज ऑफ कैलिसिस। ये पेज ऑफ कैलिसिस की एनर्जी पहले भी आई थी, ठीक है, कि पेज ऑफ कप्स, कैलिसिस कप्स की एनर्जी होती है, ठीक है। कैलिसिस यहाँ पर भी यही चाहते हैं, इमोशंस, अपने इमोशंस आपको देना चाहते हैं, राइट। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, ओके। इस डेक से अच्छी क्लैरिफिकेशन मिलती है, ओके। लास्ट में मैं ये देख लेती हूँ, ठीक है, ज़्यादा कार्ड्स नहीं निकाल के, लास्ट है ये कि जो भी उन्होंने आपके साथ किया, क्या उन्हें उस चीज़ का गिल्ट है, ठीक है, गिल्ट है उन्हें। इन्होंने आपसे कुछ बातें छुपाई भी हैं, मे बी शायद झूठ भी बोला है, ठीक है, ये चीज़ भी नज़र आ रही है। यस, ऑफ कोर्स इन्हें गिल्ट है, ठीक है, गिल्ट है इन्हें। और ये ब्राइटनेस चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, आपके साथ ब्राइटनेस चाहते हैं ये अपनी लाइफ में। इनकी लाइफ में कोई ब्राइटनेस नहीं है, ठीक है। ये बंदा रातों में सो नहीं पाता, अंधेरी रात है इसकी, ठीक है। इन्हें एंजाइटी, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। इन्होंने जो आपको रिजेक्ट किया था, अब वो रिजेक्शन इन्हें भी फेस करने को मिल रही है। मे बी अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो इन्हें थर्ड पार्टी से भी कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। रिजेक्शन ही फेस करने को मिल रहा है इन्हें, ठीक है। इन्होंने आपकी लाइफ में इन और आउट बहुत किया है, ठीक है, ये चीज़ नज़र आ रही है। इस चीज़ का भी इन्हें कहीं ना कहीं रिग्रेट है, कि इन्हें गिल्ट फील होता है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, आपको टाइम क्यों नहीं दिया, आपको वैल्यू क्यों नहीं किया, ठीक है। अगर ऐसा कुछ ये नहीं करते तो मे बी आज आप दोनों साथ होते। ये इनके मन में कहीं ना कहीं ऐसा भी आता है, 4 ऑफ पेंटिकल्स को देखकर ये लग रहा है कि इन्हें ऐसा लगता है कि इतना वक्त हो गया, कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आया,
आपको लेकर ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर जेलस फील करते हैं ये कहीं ना कहीं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने तो कुछ झूठ बोला है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ड से भी पता चलता है कि इन्होंने आपसे कुछ ना कुछ छुपाया भी है, और इन्हें ऐसा लगता है कि आपने इनसे कुछ छुपाया है, कुछ झूठ बोले हैं। ट्रस्ट इश्यूज यहाँ पर दिख रहे हैं। ले देकर पूरा टोटली आउटकम यही बताया जाता है कि ये आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, सारी पिछली बातों को भूल कर आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं कि सारी चीज़ें भूल जाओ, ठीक है, ख़त्म करो पास्ट की बातों को, न्यू स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ गलत करा, तुमने कुछ गलत करा, ठीक है, मैं अपनी गलती भी मानता हूँ या मानती हूँ, तुम भी मानो, ये सब चीज़ें ये कहीं ना कहीं यहाँ पर पता चल रहा है, ठीक है। ये अपनी गलती को मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, करके ही आएंगे, ये चीज़ भी नज़र आ रही है, ठीक है। और दूसरा, इन्हें पछतावा है अपनी चीज़ का कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, राइट। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, कि इन्हें नहीं करना चाहिए था ऐसा। ऑन एंड ऑफ, इन आउट करते रहते थे ये, ठीक है। आपको कोई विदाउट एनी क्लोजर दिए आपकी लाइफ से चले गए थे, वो चीज़ भी नहीं करनी चाहिए थी। ओके, तो मैंने आपको रीडिंग दे दी है, फेस वाली रीडिंग दे दी है, ऑन कैमरा की रीडिंग दे दी है, ओके। ऐसी ही रीडिंग ले आऊँगी अब मैं, बीच बीच में कभी कभी हो जाएगा वैसा रीडिंग भी, राइट। और 2 लोगों ने मुझे नाम लेने के लिए बोला था, एक जोहा, राइट, यही नाम है ना, जोहा। नाम भी बहुत मॉमडन्स के अलग अजीब से होते हैं, तो मैं बोल नहीं पाती ठीक है। वो मेरे लिए शेर लिखती हैं, अच्छे शेर लिखते हो, ठीक है, थैंक यू सो मच। जब मैं आपके शेर पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत हंसी आती है, सॉरी, हंसी इन द सेंस ऐसा नहीं होता है कि मैं मजाक करती हूँ, हंसी आती है मतलब ये कि आप शेर लिख रहे हो, ठीक है। आज तक किसी ने मेरे को 2 शब्द अच्छे नहीं बोले, तो यहाँ आपने शेर लिख दिया, ठीक है, ये चीज़ पे हंसी आती है, राइट। मेरे लिए कोई अच्छा बोलता नहीं है, ठीक है, इस वजह से कि मैं अच्छी हूँ, क्या हूँ, ये चीज़ कोई बोलता नहीं है ना, तो इस वजह से मुझे आपके शेर पे हंसी आती है, और कोई वो रीज़न नहीं है। और दूसरा, मैं भूल जाती हूँ, ठीक है, वो दिल्ली से हैं, कहाँ से हैं ये नहीं पता, प्रीति टंडन जी, ठीक है। वो खुद एक एस्ट्रोलॉजर हैं, राइट, उन्होंने बताया था, सिंगर भी हैं वो, ठीक है। वो और उनके बेटे, मोहित नाम है उनके बेटे का, नाम मोहित है, राइट। उनके बेटे से भी बात हुई थी, उनसे भी बात हुई थी, उन्होंने मुझसे सेशन लिया था। प्रीति टंडन जी, ठीक है, वो काफ़ी बड़ी हैं, उनका बेटा भी 24 अराउंड ऐसी कुछ होगा, तो मैं जी करके बोलूँगी, मुझसे बड़ी हैं तो रिस्पेक्ट बनती है, राइट। तो उनका नाम भी ले दिया मैंने। अब और कौन रह गया है, मैं नोट करके ना यहाँ नाम ले लिया करूँगी, मैं भूल जाती हूँ ठीक है, 2 के नाम ले दिए हैं मैंने, बाकी और मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैं लाइक कर देती हूँ, ठीक है, और जो रह जाते हैं उनके लिए सॉरी, और जब मुझे मौका मिलता है तो मैं लाइक कर ही देती हूँ, फाइन, ओके। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मस्त रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का है, ठीक है। मेरी मदर हमेशा मुझे ऐसे ही कहती थी, क्योंकि मैं टेंशन्स बहुत लेती थी पहले के ज़माने में, अब नहीं लेती हूँ, अब मैं टेंशन्स दे देती हूँ, मैं टेंशन्स लेती नहीं हूँ, ठीक है। अब मैं ऐसे ही मस्त रहती हूँ, क्योंकि मुझे फुर्सत नहीं है टेंशन्स लेने की बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने अपनी लाइफ की डिक्शनरी से नेगेटिव लोगों को आउट कर दिया है, जो मुझे नेगेटिव एनर्जीज देते थे ना जो लोग, उनको मैंने अपनी लाइफ से आउट कर दिया है। उनमें से बहुत से लोग मेरे करीबी थे और कुछ लोग बाहर के थे, कुछ लोगों को अपना बनाया भी था, ठीक है, जो बाहर के थे उनको अपना बनाया, तो उनको भी मैंने बाहर कर दिया, बहुत प्यार से बाहर करा मैंने, ये कह के कि अपनी लाइफ में खुश रहो आप, तो वो ज़्यादा अच्छा है, मुझे इन्फ्लुएंस मत करो इसलिए, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे भी ब्लॉग पे कमेंट्स करो तो ढंग का करो, अदरवाइज़ जय राम जी की, ठीक है
ओके, तो मैं आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग लेके आऊँगी, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्ते।